हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति नरेश फिर से एक बार आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कक्षा 9 में हिंदी सब्जेक्ट में प्रकरण 3 क्या निराश हुआ जाए, ये एक प्रश्नार्थ है। क्या निराश हुआ जाए। हरि प्रसाद जी द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने इस इकाई के दौरान हमें वर्तमान भारत जो है उसकी तत्कालीन समाज व्यवस्था कैसी है उसके बारे में कुछ हमें कहानी सुनने को मिली है। तो कहते हैं कि हरिप्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनुसार केवल बाहरी स्तर पर हैं, वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। वैसे बात करें तो शायद हम कह सकते हैं कि आजकल का दिखावा कैसा है। कहते हैं कि भाई एक तरफ चोरी है, ठगाई है, डकैती है, तस्करी है, भ्रष्टाचार है, ये सब बातें आजकल हमें को दिखने को या सुनने को मिलती हैं। अखबार में झूठी घटनाओं, अखबार भी देखें तो झूठी घटनाओं से भरा हुआ होता है। यानी कहते हैं कि झूठी झूठी जाहिरात जो कहते हैं वह आती हैं अखबार में। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के पवित्र चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। फिर कहा है कि कोई कुछ भी करता है तो लोग उनमें दोष खोजने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों की आदत सी पड़ गई है। इंसान किस प्रकार का कार्य करता है ये नहीं सोचता कि कार्य उन्होंने अच्छा किया है, कुछ सुधार करे, कुछ नया बनाए, ऐसी बातें नहीं समझाता है। लेकिन उनमें गलती कहाँ पर की है, उसने गलती कहाँ पर की है, बस यही गलतियाँ खोजते खोजते इंसान आजकल शायद ऐसी भावनाओं से भरा हुआ बन गया है। कहते हैं कि कोई कुछ भी करता है तो लोग उनमें दोष खोजने लग जाते हैं। परिश्रम करने वालों की तो हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी जिंदा मस्त बनकर घूमते हैं, इधर उधर फिरते हैं। फिर कहा है कि पुराने ख्यालात की बात करें तो युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। समय परिवर्तन होता जा रहा है, इसलिए इंसान भी परिवर्तित बनता जा रहा है। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून बन गए हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इंसान को परिवर्तित बनना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। फिर कहते हैं कि भारतवर्ष का आदर्श क्या था। तो यहाँ लिखते हैं कि भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है, और कहा है कि हमारे यहाँ अध्यात्मक को ही महत्व दिया गया। यानी आध्यात्मिकता की बात की है, यहाँ भगवान के प्रति लगाव रखना चाहिए, हमें धर्म के प्रति विश्वास अड़क रहना चाहिए। बस ऐसी बातों पर ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ है, मोह, काम, क्रोध, ये आदि विकार जो हैं, लोभ, मोह, काम और क्रोध, ये जो विकार मनुष्य के अंदर होते हैं वह विकारों होना स्वाभाविक बन गया है। और फिर कहते हैं कि भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है, क्योंकि आज हमें संयम रखना चाहिए हमारे देश के बदलाव के लिए। फिर कहा है कि लक्ष्य की उपेक्षा करते हुए आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को शायद भूल जाते हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं पर ही डटे रहते हैं। यानी अपना भला करने की ही बात सोचते हैं। देश की तरक्की होनी है तो हो, न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुद की तरक्की इंसान पहले करता है। ऐसा स्वार्थी इंसान बन गया है। यानी पुराने ख्यालात जो इंसान के थे आज वह नहीं है देश के प्रति। फिर पुराने जो आदर्श थे, जो आदर्श भी नष्ट हो गए हैं। कहते हैं कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी शायद कहते हैं ना कि वह बने हुए हैं लोगों में, आज भी ऐसे मूल्य बने हैं, लेकिन हर एक इंसान के दिल में ये मूल्य नहीं है। हर एक इंसान के मूल्य आज ये नहीं है। फिर कहा है कि यहाँ कुछ दृष्टांत दिए हैं कवि श्री हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने कि
क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि आज इंसान निराश होता जा रहा है, व्यक्ति निराश होता जा रहा है। और शायद कहा है कि क्यों निराश होता जा रहा है, तो ऐसी ऐसी भावनाएं लोगों के दिल या दिमाग में बस गई है। स्वार्थ वृत्ति हो गई है, ईर्ष्या भावना हो गई है, चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, ठगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, तस्करों की संख्या बढ़ने लगी है, ईमानदारी खत्म हो गई है, सच्चाई लुप्त हो गई है। ये सब बातें हैं, सेवा नष्ट हो गई हैं। यानी इंसान के दिल और दिमाग में कुछ अपने ही स्वार्थ वृत्ति की भावनाएं जगाए रखते हैं। और फिर कहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि टिकट बाबू की ईमानदारी की बात की है कि लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया। लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था, क्योंकि ईमानदारी आज भी लोगों में है। हर एक इंसान के दिल में नहीं है, लेकिन कोई लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिसके दिल दिमाग में ईमानदारी भी है, सच्चाई भी है। तो कहते हैं उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोज कर उसे 90 रुपये लौटा कर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था। यानी टिकट बाबू ने उन्हें 10 रुपया, लेखक ने 10 रुपया देने की वजह से 100 रुपया भूल में दे दिए थे, भूल से, गलती से। तो यहाँ पर टिकट बाबू जो है वह शायद उसका पीछा करते हुए, उनको खोजते हुए रेल के डिब्बे में ढूंढकर उन्हें ये 90 रुपये वापस दिए थे। फिर एक बस कंडक्टर की एक कहानी कही है। यहाँ बस कंडक्टर की बात करें तो एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। फिर कहा कि रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो गई। जो बस थी उनमें कोई शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा, इसीलिए बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस का जो कंडक्टर था तो उतरकर साइकिल लेकर चला गया। यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे, मारने लगे। कहते हैं कि तुमने ये जानबूझकर किया है। बस कंडक्टर साइकिल पर लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे और वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें रोका और इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आ गया। क्योंकि वो जो साइकिल लेकर भाग गया था वो वास्तव में अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागा था, क्योंकि बस जो थी वह शायद कहते हैं कि सुनसान जगह थी, नज़दीकी विस्तार में जंगल शायद गुजरता था। तो ऐसी डरावनी जगह पर बस का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो कंडक्टर को लगा कि शायद जो ये पब्लिक जो है, पैसेंजर जो है वह परेशान होंगे, डरेंगे, घबरा जाएंगे। इसीलिए वह खुद भागम भाग साइकिल लेकर डेपो में, नज़दीकी विस्तार में डेपो में गए और एक नई बस लेकर आ गए। लेकिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आई थी। लोगों की समझ में ये बात नहीं आई। लोग तो ऐसा ही समझते थे कि कंडक्टर भाग गया बस छोड़कर। फिर कहा है कि मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक ने किसी भी तरह से समझा बुझाकर उन्हें रोका और इतने में बस कंडक्टर नए बस लेकर आया और वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था, क्योंकि छोटे बच्चे भी थे बस में। तो शायद कंडक्टर को ऐसा लगा कि लोग शायद ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वे भूखे या प्यासे होंगे, तो उन्होंने शायद कुछ खाना वगैरह खाया नहीं होगा, तो भूखे होंगे, इसीलिए कुछ नाश्ता भी लेकर आए थे बच्चों के लिए और उनके पिता के लिए पानी भी लेकर आए थे। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे समाज में व्यतीत हैं, यानी बीतती है घटनाएं। हर एक इंसान के साथ होता है, लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार लोग भी हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं कि हाथ में आए पैसे को जाने नहीं देते, और कोई लोग ऐसे भी हैं कि गलती से उनके हाथ में किसी के पैसे आ जाते हैं तो वह वापस कर देना चाहते हैं। बस यही बात लेकर क्या निराश हुआ जाए। लेखक इसीलिए हमें यह प्रस्तावित किया है कि हमें कभी भी किसी भी वक्त निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा यही तो हमारी दुर्बलता है। इसीलिए हमें किसी भी बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। बस यही बात समझाना लेखक चाहते थे। यानी जो धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि हमारा धर्म ही कुछ ऐसा है। कहते हैं कि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। और फिर कहा है कि लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में तो धर्म कानून से बड़ा है, क्योंकि धर्म को ही सबसे अधिक महत्व दिया है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता टिकी हुई है। क्योंकि धर्म है तो इंसान के अंदर डर है,
क्योंकि धर्म भगवान से जुड़ा हुआ है और इंसान और भगवान का संबंध जो है वह धर्म से है। यानी धर्म है तो एक शायद कहते हैं कि इंसान के लिए एक लगाम सी बन जाती है, जैसे घोड़े के लिए लगाम होती है उसी प्रकार इंसान के लिए धर्म ही उनकी लगाम है। और इसी के कारण इंसान के बीच सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि हमें देखने को मिलते हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है, क्योंकि धर्म ही तो ऐसा विश्वास है जो भगवान को हम खोजने पर लग जाते हैं। धर्म ही एक ऐसी बात है, ऐसा धर्म ही कुछ ऐसी हमारे पास ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान के पास पहुंचा सकता है, भगवान की याद दिला सकता है, या तो इंसान के अंदर इंसानियत की भावना जगाए रखता है, तो वह धर्म। इसीलिए धर्म बुद्धि के कारण ही तो लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं, क्योंकि धर्म ही तो है, धर्म सब कुछ है। फिर कहा है कि धर्म ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार पर संयम रख सकता है। धर्म को समझने वाले लोग जो है वह क्रोधित नहीं होते हैं, फिर उनके अंदर विकार नहीं होते हैं। इसी प्रकार से शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने धर्म के बारे में या तो समाज के बारे में या तो देश के बारे में हमें कुछ ऐसे ऐसे कहानियाँ बताई हैं, या तो सुनने को मिली हैं या तो इस इकाई में लिखी हैं, जो हमें शायद पता चलता है कि इंसान के दिल और दिमाग में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके वजह से धर्म जिंदा है, या तो इंसान जिंदा है, या तो इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं वह आज भी जीवित हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या निराश होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कवि परिचय के बारे में, और फिर हम देखते हैं उनके साहित्य जगत के कृतियों के बारे में, और फिर कथा वस्तु के बारे में देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखा गया है कि हरि प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह उनके लेखक कार्य हैं। फिर कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया यानी उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी सम्मानित किया है। पद्म भूषण ये पारितोषिक जो है वह हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। देखिए यहाँ हजारी प्रसाद जो जी हैं उन्होंने साहित्य जगत में कौन से प्रदान किए हैं साहित्य, तो कहते हैं कि निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, शोधकर्ता और इतिहासकार, ऐसे ऐसे बातों से वह प्रचलित हैं। फिर कहा है कि अशोक के फूल, अशोक यानी वृक्ष की बात की है जो अछोपालव हम कहते हैं वह। फिर कहा है कि विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह हैं। और फिर कहते हैं कि बाण भट्ट का आत्मकथा पुनर्नवा, पसी चारुचंद्र लेख, पसी अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और उसका विकास जो है वह, हिंदी साहित्य की यानी कि भूमिका जो है वह आदि आलोचना तथा ऐतिहासिक ग्रंथ रहते हैं। फिर कहा है कि इस इकाई में उन्होंने जो विषय वस्तु की, कथा वस्तु के बारे में बातें की है, तो उसके बारे में शायद देखे तो कहा है कि यहाँ लिखा है कि प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम, आस्था यानी विश्वास, लोगों के दिल में आज भी विश्वास कायम रहा है। क्योंकि ये जो बात कहे कि अनाचार जो हैं, अत्याचार जो हैं, वे एक बाहरी स्तर पर ही हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो चोरी, डकैती या तो भ्रष्टाचार करते हैं। हर एक इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा द्विवेदी जी हमें समझाते हुए कहते हैं, दिलासा देते हैं हमें। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि मानवीय मूल्य आज भी वैसे ही हैं।
अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। बस यही बात समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया है कि आस्थावान बने रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम अब जो प्रकरण जो हैं कि क्या निराश हुआ जाए, इसके बारे में शायद आगे की बात करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ये प्रकरण जो है उसकी शायद वांचन करेंगे, और कुछ कहते हैं कभी मुहावरे जो है वह या तो पारिभाषिक शब्द जो है उसकी समझौते के साथ साथ हम आपको कुछ नया अध्ययन दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और उसका विषय वस्तु जो है वह तैयार करते रहिएगा।